आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 2 शब्दों को लेके है, सचेत और अचेत। इन 2 शब्दों को हम आज तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से जोड़ते हुए कि हमारे शरीर की जो 3 अवस्थाएँ हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की, इन सभी स्थितियों में आप कितने-कितने अंश में सचेत अवस्था में रहते हैं, कब-कब आप अचेत होने लगते हैं, तो इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप आपका हमारा एक स्वभाव बनता जाता है, आपका हमारा कर्माशय बनता है। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जागृत अवस्था में कितने ही कर्म करता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग की स्थितियाँ हैं। अब कलयुग की स्थितियों में एक साधारण मनुष्य का धर्म भी कुछ नपा-तुला, एक बहुत ही एक संकुचित स्थिति में दिखाई देता है। भले ही हम देखिए धर्म के ऊपर कितने ही व्याख्यान करते रहते हैं, चर्चाएँ रखते रहते हैं, यानी कि चर्चाएँ तो खूब होती हैं, लेकिन धर्म की सही-सही परिभाषा एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आती। अक्सर एक साधारण मनुष्य धर्म को तो बस पूजा-पाठ तक ही सीमित अर्थों में ले लेता है। जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी दिनचर्या में, आपके हमारे व्यवहार में, वो जो विभिन्न कर्तव्य कर्मों की स्थितियाँ होती हैं, जिनको निभाना एक आवश्यक होता है। क्योंकि हम सभी भाई-बहन एक सामाजिक प्राणी हैं। सहयोग की स्थितियाँ होने से ही इस समाज का ताना-बाना सुचारू रूप से चलता है। सरकारी तंत्र द्वारा भी विभिन्न कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों का भी पालन करना आवश्यक होता है। तो हम बार-बार कहते हैं ना अपने कानून का, अपने कर्तव्यों का पालन करो ताकि दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो। आज मनुष्य अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत है। सचेत होने में देखिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति अचेत है, बेहोश है, मूर्छित है। देखिए शब्दों की स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझने के लिए उनके अर्थों को गहरे तल पर आप चिंतन करो। अब सत्संग भी मनुष्यों को देखिए सचेत अवस्था में नहीं होता, जिसके फलस्वरूप किए गए सत्संग का कोई एक प्रभावशाली एक प्रभाव ये आपके हमारी दिनचर्या में कोई विशेष दिखाई नहीं देता। इन सभी स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, देखिए सचेत का अर्थ ही क्या है? ये तो कभी-कभी देखिए राजमार्गों पे भी लिखा होता है ना, सावधानी पूर्वक किए गए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सावधानी का अभिप्राय सचेत रहने से ही है। जब आप अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हो, चाहे परिवार के स्तर पर हो, चाहे गली मोहल्ले के स्तर पर हो, चाहे एक शहर देश के स्तर पर हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो। और हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं, प्रकृति के अन्य जीवों देखिए केवल मनुष्यों का ही इस भौतिक प्रकृति में कोई विशेष एक भोगों की दृष्टिकोण से कोई हक नहीं है। प्रकृति में देखिए शेष मनुष्य के अलावा अन्य योनियां हैं। 80 लाख प्रकार की तो नीचे की तामसिन एक नारकीय योनियां हैं। अब भोजन तो देखिए सबको ही चाहिए। आपको भोजन चाहिए, आपको तो हमें देखिए 1-2 वक्त का भोजन ही मिले तो आप और हम तो विचलित हो उठते। जबकि परमात्मा की व्यवस्था में आप मनुष्यों से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, उन योनियों के जीवों को परमात्मा की व्यवस्था में क्रमशः अचेत इसलिए रखा गया है। देखिए अचेत का अभिप्राय क्या है? उनको होश नहीं है कि हमें खाना नहीं मिला। अक्सर आप घरों से बाहर जब ऑफिस के लिए, दुकानदारी के लिए या किसी भी कार्य के लिए बाहर निकलते हो, भारत जैसे देश में तो देखिए ये कुछ पशुओं की स्थितियाँ, चाहे कुत्तों की हो, चाहे गाय की हो, आप रास्ते में देखते हो ना,
कि कभी-कभी आपके हमारे हाथ में कोई पैकेट होता है, लिफ़ाफ़ा, पैकेट, कुछ भी ऐसा जिससे देखिए पशुओं को, चाहे कुत्ता हो, गाय हो, उसको कुछ आशा बंधती है, उम्मीद जगती है कि शायद हम उनका कोई नाश्ते का, दोपहर के खाने का, यानी कि कुछ भोजन की स्थितियाँ उनके लिए एक लेकर आएँ। हालाँकि देखिए भारत में तो कुछ ऐसी स्थितियों में विशेष प्रकार के लोगों में प्रवृत्ति बनी होती। लेकिन जब आप एक साधारण परिस्थितियों में बिना उस दिए कुछ पदार्थ उपलब्ध करवाए आप आगे निकल जाते हो, तो पशुओं को भी कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। अब अचेत अवस्था का मतलब उनको अपने तन के प्रति, तन की आवश्यकताएँ जो भी हैं, वो उनके प्रति कोई झग-रुग नहीं हो। आपको तो हमें देखिए 2 वक़्त का खाना नहीं मिले, 3 वक़्त का खाना नहीं मिले, तो नींद भी नहीं आती। जबकि चेत स्थितियों में ये पशु-पक्षियों की जो एक स्थितियाँ हैं, तो अपनी दिनचर्या में नींद भी लेते हैं। कुत्तों को तो आपने अक्सर देखा होगा ना, कहीं कोई कार रुकी, कोई कुछ ऐसा वाहन रुका, उसके नीचे एकदम लेट गए और कुछ आराम की या नींद की स्थितियाँ भी आपने देखी हों। देखिए, हमारा अभिप्राय इन साधारण उदाहरणों से सचेत और अचेत इन 2 स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हमें जागना चाहिए। निश्चय जोनी सचेत जोनी है, निश्चय जोनी कर्म जोनी है, निश्चय जोनी साधना जोनी का एक अवसर देके आई है। और इन सभी स्थितियों को देखिए, साधना तो तभी आरंभ होती है जब सर्वप्रथम आपका मेरा धर्म मजबूत स्थिति में होता है। देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, जबकि मोक्ष का अभिप्राय परमात्मा को पाने की स्थिति से है। परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। यूँ तो आत्मा और परमात्मा माया से अलग है। ये चेतन सत्ता है। माया का अभिप्राय माया के 3 गुणों से, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से है। इनको हम यंत्र कहकर भी समझाते हैं। देखिए साधारण शब्दों में तो हम बार-बार कहते हैं ना, प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, हर क्षण परिवर्तन होते हैं। और पदार्थों की स्थितियों में देखिए पदार्थ रखे-रखे उसमें एक अलग स्थितियाँ अलग-अलग अवस्थाएँ आती हैं। कि हमारे घरों में भी तो देखिए विभिन्न वस्तुएँ चाहे इस्तेमाल हो या नहीं हो, उनमें कुछ ना कुछ एक रहस्य की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। हमारा शरीर भी तो देखिए एक पदार्थों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसमें भी देखिए एक समय तक तो वृद्धि होती है, विकास होता है और एक समय के बाद जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो उसमें फिर हृदय की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और हृदय होते-होते आप वृद्धावस्था की स्थितियों में देखते ही हो कि चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है, बोलना भी कभी-कभी परिस्थितियों में मुश्किल हो जाता है। अपने हाथों से क्रियाएँ करनी, चाहे वो भोजन के प्रति भी हो, चलने-फिरने के प्रति भी, ये सभी कष्टदायक स्थितियों से अब हम भली-भाँति परिचित हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों के प्रति आप अपने जीवन के प्रति सचेत नहीं होते। देखिए परमात्मा ने आपको हमें सचेत रखा है और सचेत अवस्था कब बनती है? जब आप प्रकृति के 3 गुणों में सत्व गुण का संग करते हो। और जो मनुष्य सत्व गुण का संग नहीं करते, उनके जीवन में राजसी और तामसी स्थितियाँ बनी रहती हैं। देखिए आप इस माया के स्थितियों से अपने आप को अलग तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका ये स्थूल शरीर का बंधन या 84 लाख प्रकार की योनियों का एक बंधन बना रहता है। एक योनि से आपकी हमारी मृत्यु होती है। यूँ तो देखिए आपकी हमारी मृत्यु देखिए इस स्थूल शरीर में निश्चित है। भले ही साधारण शब्दों में देखिए इन पर हम कोई विशेष चर्चाएँ करते नहीं। अक्सर एक साधारण मनुष्य तो देखिए मृत्यु के नाम से ही एक
चर्चा करना पसंद नहीं करता। जन्मदिन की स्थितियाँ हों, शादी की सालगिरह की स्थितियाँ हों, मौज-मस्ती की स्थितियाँ हों, ये सभी स्थितियाँ तो राजसी हैं। मनोरंजन की स्थितियों में रहना ही आपके मेरे जीवन का उद्देश्य यदि बना रहता है, तो आपका मेरा धर्म भी कहीं न कहीं किन्हीं परिस्थितियों में कमज़ोर बन जाता है। और जब-जब धर्म कमज़ोर होता है, तब-तब तमोगुण की स्थितियाँ कब प्रवेश कर जाती हैं, आपको हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए शास्त्रों में देखिए कर्मकांड की स्थितियाँ, विशेष रूप से देखिए भारत को तो आध्यात्मिक देश कहा गया है और यहाँ कुछ महीने विशेष रूप से देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के इन महीनों में तो देखिए कुछ सात्विक स्थितियाँ, इसको अक्सर मैं कहता हूँ, जैसे मानसून में देखिए वर्षा की झड़ी लग जाती है। इसी तरह इन 3-4 महीनों में देखिए त्योहारों की, सात्विक स्थितियों की, परमात्मा से जुड़ने की विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। मौसम के अनुसार कहो, चाहे एक साधारण स्तर पर उनसे जुड़ना एक साधारण मनुष्य को सरल होता है और ये सभी सात्विक स्थितियाँ कहीं न कहीं मनुष्य को सचेत करती हैं। यदि इन सभी स्थितियों में भी आप सचेत नहीं रहते, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रजोगुण में ही लिप्त रहते हैं। देखिए, आज एक साधारण मनुष्य ने अपने जीवन में रजोगुण के साथ-साथ तमोगुण की वृत्तियाँ जगाने लगा है। अब देखिए तमोगुण की वृत्तियाँ जितनी भी हैं, जब-जब आप उनका संग करते हो, वो आपको में क्रमशः चेत करती हैं। आपने आजकल तो देखिए ब्याह-शादियों में अभी कुछ महीने पहले तो देखिए भारत जैसे आध्यात्मिक देश में कुछ प्री वेडिंग की स्थितियों बहुत ही चर्चा में रही थी। जब ऐसी स्थितियों में अर्थ और काम नाचते हैं, देखिए अर्थ और काम रजोगुण और तमोगुण, देखिए कामनाओं का अभिप्राय विषय भोगों की स्थितियों से है। 5 विषय भोग गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द है। ये कामनाएँ हैं। ये संसारी स्थिति है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। संसार के जितने भी आकर्षण हैं, वो रजोगुण से जोड़ा गया। देखिए, हमारी ये जो अभी वीडियो प्रसारित होना आरंभ हुआ है, जिसमें मैं प्रत्यक्ष रूप से आपसे बातचीत करता हूँ। पहले तो हमारी वीडियो देखिए विभिन्न स्तरों पे एक ऑडियो के रूप में, यानी कि चित्र को हम विभिन्न रंगों द्वारा, शब्दों द्वारा, चिन्हों द्वारा कुछ विशेष चर्चाएँ रखते थे। तो देखिए, अब हम जब बात रखते हैं तो हमें केवल शब्दों का ही सहारा लेना, शब्दों से ही स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालना एक मेरे लिए एक मजबूरी सी होती है। देखिए, इन सभी स्थितियों में क्योंकि हमने पहले की चर्चाओं में देखिए तमोगुण को काले रंग से शब्दों द्वारा दर्शाते थे और सात्विक स्थितियों को सफेद रंग से और राजसी स्थितियों को रंगीन रंग से। ये संसार तो रंगीनियों का ही एक जमावड़ा है। आज संसार में रंगीनियों की स्थितियों को आप और हम समझ ही सकते। ये सभी रंग जो भोग वृत्तियां हैं, देखिए आप ब्याह शादियों में जाते हो, आप घर पे खाना खा के देखिए अचेत नहीं होते। अचेत का अभिप्राय क्या है? देखिए अचेत होने की आरंभिक स्थिति प्रमाद से आरंभ होती है। प्रमाद की स्थितियों में देखिए भौतिक स्थितियों के प्रति, विषय भोगों के प्रति तो आप सचेत बने रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्थितियों के प्रति आप उस प्रमाद की स्थितियों में आप क्रमशः अचेत हो जाते हो। आप उसकी उपेक्षा करते हो। अब देखिए ना ब्याह शादियों में नाच-गाना, डीजे की स्थितियाँ, मौज-मस्ती की स्थितियाँ। देखिए मादक पदार्थों की तो वो तामसी स्थितियाँ हैं। उसमें तो क्रमशः मनुष्य को स्वयं भी अपने स्थूल शरीर के स्तर पर होश नहीं होता। तो वो तो एक मदहोशी की स्थितियाँ हैं, जब आपको में होश ही नहीं है। विशेष रूप से देखिए युवा वर्ग में जोश तो होता है, यानी कि रजोगुण की स्थितियाँ तो
भरपूर होती हैं, होश नहीं होता। एक गीत है ना, किसी फ़िल्म का गाना है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? देखिए, वृद्धावस्था में तो तकरीबन सभी मनुष्य ही जागने लगते हैं। इसलिए तो वृद्धावस्था में की स्थितियों में आप सत्संग की स्थितियाँ विशेष स्तर पर देखते हो। परोपकार के कार्य भी आरंभ होने शुरू हो जाते हैं। और कहीं-कहीं तो देखिए कुछ औद्योगिक घरानों में, जिन्होंने अपने जीवन में लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों की संपदा, दौलत अर्जित की, वृद्धावस्था में आते-आते जब उनको कुछ एहसास होने लगता है कि ये कमाई गई दौलत कोई साथ तो जाने नहीं। जब ज्ञान की कड़ियाँ कुछ आपके भीतर में प्रवेश करती हैं, सचेत करती हैं, मन बुद्धि के दरवाज़ों को हिलाने लगती है, तो फिर मनुष्य उन स्थितियों का कुछ भले ही सकाम भाव से, देखिए शास्त्रों में तो सकाम भाव से किए गए कर्मों की भी एक प्रशंसा की गई। देखिए तामसी, राजसी और सात्विक स्थितियाँ, तमोगुण में मनुष्य क्षीणता है। अब देखिए ना, वेदों का जो ज्ञान है उसको तो अपौरुषेय कहा गया है। वेदों के ज्ञान को ही सरल स्थितियों में उपनिषदों का रूप मायातीत महापुरुषों द्वारा दिया गया। लेकिन उन उपनिषदों का भी और सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा पुराण लिखे गए। भारत में तो देखिए भागवत पुराण की चर्चाएँ लगभग प्रतिदिन सैकड़ों शहरों में होती हैं। और कहीं-कहीं इनका देखिए सीधा प्रसारण भी टीवी के माध्यम से करोड़ों मनुष्यों तक पहुँचता है। और भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। धूर्त कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और नीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। ये 5 निंदनीय स्थान हैं, तामसिक स्थितियाँ हैं। इनका संग मत करो। इनका संग होने से ही मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता अपना क्रमशः बिगाड़ लेता है, संस्कार बिगाड़ लेता है, यानी कि कारण शरीर बिगड़ जाता है। और बिगड़ा हुआ कारण शरीर, स्थूल शरीर के मरते ही आपको मैं अधोगति की स्थितियों में उस कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी-जैसी व्यवस्था होती है, उसके अनुसार जन्म लेने को बाध्य कर दे। देखिए परमात्मा तो समदर्शी है। परमात्मा किसी का कोई पक्षपात नहीं लेते। ये प्रकृति के 3 गुण हैं, जिनको साधारण शब्दों में हम देखिए बार-बार नित्य तो कहते हैं, लेकिन ये जड़ है। हमारा शरीर भी देखिए ये माया का ही बना है। माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन में तैयार होता है, उसके बाद की देखिए शिशु काल की अवस्था, बचपन अवस्था। ये बचपन अवस्था तक यूँ तो आपका हमारा शरीर देखिए तामसी है, मरते दम तक तामसी ही रहता है। लेकिन बचपन अवस्था तक, जब तक किशोर अवस्था आरंभ नहीं होती, कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ नहीं होता, तब तक वो अचेत स्थितियाँ होती हैं, तमोगुण की प्रधानता होती है। यह अचेत का अभिप्राय देखिए, जब सचेत की तुलना में अचेत स्थितियाँ अधिक होती हैं। जब मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ अपने आप को अचेत स्थिति में स्वयं लाता है, यानी कि मनुष्य अज्ञानतावश उन अचेत स्थितियों में भी सुख ढूँढता है, परम सुख ढूँढता है। देखिए परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। अब कोई भी मनुष्य देखिए साधारण सुख नहीं चाहता। अब जितने भी विषय भोगों में ढूँढते तो हम आनंद हैं। देखिए परम सुख का दूसरा नाम आनंद है। या यूँ कहो कि कोई भी मनुष्य दुःख सहित सुख नहीं चाहता। कि हमारे जीवन में देखिए यदि 99% भी सुख है, 1% का दुःख भी को हमें झंझोर देता है। वो 99% के सुखों को भी खा जाता है। इन साधारण स्थितियों में भी आप और हम यदि कुछ गुना भाग नहीं लगाते, तो ये कि हमारी कहीं न कहीं कुछ आंशिक एक अचेत स्थितियाँ ही हैं। हम तो बार-बार कहते रहते हैं कि जागो, जागने का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियों से है। यूँ तो देखिए सभी सो के ही उठते हैं। कोई रात को 1 बजे सोता है,
तो वो कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे। कुछ लोग तो देखिए 11 बजे की बजाय 12, 1, 2, 3-3 बजे तक जगते रहते हैं। अब ये सभी स्थितियाँ तो कहीं न कहीं जब आप इन पर गहरे तल पे चिंतन करोगे, आप पाओगे कि शास्त्रीय बातों की अगर हम अपने जीवन में बहुत गहरे तल पे अवहेलना कर जाते। देखिए, जब-जब स्थितियाँ सात्विक नहीं रहती, ये रजोगुण और तमोगुण तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से आपको में चेत करता है। लेकिन देखिए, नींद लेने के लिए आपको में अचेत होना तो अनिवार्य है, अन्यथा नींद भी नहीं आएगी। देखिए, आरंभिक स्तर पर जब आप बिस्तर पे रात को सोने जाते हो, आराम करते हो, तो स्थूल शरीर की अवस्थाएँ होती हैं। चिंतन तो मानसिक स्तर पर चल रहा होता है। जैसे ही मानसिक स्तर पर भी चिंतन विचारों का सिलसिला समाप्त होता है, तो आपको में नींद आ जाती है। और कभी-कभी तो देखिए सपने भी आने से आपको में कुछ दिक्कत होती है। लेकिन आज हमारा देखिए वो विषय नहीं है। आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि हम अपने जीवन में जो स्थूल शरीर के स्तर पर अचेत कर्मशः होते जा रही हैं। ब्याह-शादियों में देखिए आप जब खाना खाते हो, रेस्टोरेंट में जब आप कुछ बफे सिस्टम के अनुसार खाना खाते हो, वो भी आपको में कहीं न कहीं कुछ आंशिक स्तर पे चेत करते हैं। वो अचेत की स्थितियाँ, आंशिक स्तर की स्थितियाँ, वो प्रमाद की स्थितियाँ, वो निरंतर परमात्मा से दूरी बनाती हैं। आज दूरी बनाती हैं, फिर वो विमुखता में बदल जाती हैं और संसार की सुमुखता बनने से मनुष्य का रजोगुण फिर नाचने लगता है। और रजोगुण के नाचने का मतलब वो देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। और तमोगुण में गिरने का विवरण प्रत्यक्ष रूप से अचेत स्थितियाँ हैं। रजोगुण की स्थितियाँ भी देखिए आंशिक अचेत होने लगती हैं। जब आप विषय भोगों को रसपूर्वक भोगते हैं। देखिए रसपूर्वक जब बुद्धि बन जाती है, देखिए मन की तो विषय भोगों में आसक्ति अनादिकाल से बनी हुई है, तभी तो शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन संसार में लग गया, विषय भोगों में अटक गया, तो बंधन ही बंधन है। तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये 84 लाख प्रकार की योनियों के बंधन ही है। लेकिन मनुष्य योनि का एक बंधन विशेष स्तर साधना से जुड़ते हुए एक मुक्ति का साधन है। यानी कि ये मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति। मोक्ष का अर्थ ही क्या है? जब मोह का क्षय हो जाता है। देखिए आप बार-बार कहते हैं, कोई भी शब्द आप सुनो, या मेरी चर्चा में, चाहे शास्त्रों को पढ़ते समय, उन शब्दों के अर्थ ढूँढो। उन शब्दों में ही कुछ ना कुछ आंशिक संकेत उन अर्थों के रूप में छिपे होते हैं। उनको जब बहुत गहरे तल पर आप उनके उन समय विशेष में किस संदर्भ में वो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, फिर आपको हमें भावार्थ भी समझ में आने लगते हैं। कभी-कभी देखिए, कुछ भाई-बहन हमारी चर्चा में से भी कुछ शब्द बीच में से ही पकड़कर प्रश्न कुछ ऐसे रख देते हैं, जिनके कि उत्तर कहो, व्याख्या कहो, अर्थ कहो, वो उसी ही वीडियो में होते हैं। इसलिए हम आप भाई-बहनों से अक्सर बार-बार हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो। ऐसा नहीं कि केवल हमारी ही वीडियो सुनो, वीडियो आप किसी की भी सुनो। कोई भी देखिए आप ग्रंथ शास्त्र पढ़ो, चाहे अखबार पढ़ो, कोई मैगज़ीन पढ़ो, जहाँ आपको देखिए ज्ञान की स्थितियाँ देखिए जब आप सचेत अवस्था में इन लेखों को भी पढ़ते हो। हम तो देखिए वीडियो के आरंभ में भी कुछ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश की कक्षा से पहले कुछ 10, 15, 20, 25, 50 लाइनें में लिख देते, पढ़ना चाहिए उनको। देखिए ये सभी स्थितियाँ कहीं न कहीं को हमें सचेत करती हैं और ये सचेत स्थितियाँ ही मनुष्य जीवन में बनाना संभव है। इसलिए तो परमात्मा ने आपको हमें सचेत रखा है।
हमें दुखों का भी बोध होता है, लेकिन जब आप दुखों के कारण को ढूँढते नहीं, आप सुखमय स्थितियों को ही ढूँढते हो। तो देखिए सुखमय स्थितियों से जुड़ते-जुड़ते यदि आप गहरे तल पे उतर जाते हो, अभी मैंने बात बोली ना कि मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण बना रहना चाहिए। गाड़ी चलाते समय यदि ब्रेक द्वारा गाड़ी की रफ्तार नियंत्रित नहीं है, तो फिर आज आपके हमारे जीवन में ये जो 24/7 विषय भोगों की रफ्तार के हमारे भीतर में मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर अनियंत्रित हो गई है। सत्वगुण की न्यूनता है, यानी कि ब्रेक है नहीं। तो फिर जे आपको हमें आरंभिक स्थितियों में, प्रमाद में, फिर अचेत स्थितियों में ही धकेलती जा रही है, धक्का देती जा रही है। आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियाँ भी कुछ बड़े स्तर पर फैलती जा रही है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए संस्कारों के महत्व को विशेष बल दिया गया है। इसलिए तो युवावस्था में तन के स्तर पर बिगाड़ने कि किशोरावस्था में रजोगुण विकसित होना आरंभ होता है और युवावस्था में विकसित होता-होता पूर्ण स्थिति में पहुँच जाता है। इसीलिए विवाह का एक संस्कार को कानूनी कहो, धार्मिक कहो, सामाजिक कहो, आध्यात्मिक एक मान्यता के अनुसार स्थितियाँ होने हैं। फिर वो तन के स्तर पर कोई बिगाड़ नहीं आता और प्रकृति के प्रभाव में परिवार की जो एक स्थितियाँ हैं, वो निरंतर बनती रहती हैं, आगे चलती रहती हैं। ये संसार का एक प्रवाह बना रहता है। देखिए, इन सभी स्थितियों की समझ तो मनुष्य को तभी आती है जब वो जीवन में सचेत अवस्था में रहता है और सचेत अवस्था में रहने से ही आपकी हमारी मिली हुई आयु भी आप पूर्ण रूप से जीते हो। अन्यथा राशि, ठाट-बाट, रहन-सहन, खाना-पीना, पहनावा, ये प्रमाद की स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर रोगग्रस्त भी अब हम होते जा रहे हैं। आजकल तो देखिए अस्पतालों की संख्या कितनी बढ़ गई है और बीमा के ये जो हम स्वास्थ्य बीमा लेते हैं और आजकल तो देखिए सरकारों द्वारा भी कुछ ऐसी रेवड़ियाँ बाँटी जाती कि आप किसी भी स्तर पर आपको कोई रोग है तो सरकार द्वारा उसकी ज़िम्मेदारी उठाई जाएगी। हालाँकि मेरा देखिए वो कोई विषय नहीं है। लेकिन इन सभी स्थितियों का कारण क्या है? परमात्मा आपको हमें सदा ही स्वस्थ बनाए रखते हैं। अभी कुछ रोज पहले ही एक वीडियो प्रसारित की थी। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कफ, वात और पित्त की स्थितियों को हमने कारण शरीर में एक स्वस्थता बने, शुभ संस्कार बने। तो वहाँ हमने सत्य, तम, रज की स्थितियाँ समझाई। देखिए, हमने शब्दों द्वारा कुछ स्थितियों को समझना हो, ताकि मिला हुआ जीवन सचेत अवस्था में रहे। सचेत अवस्था बनी रहने से ही हमें गुरु के प्रति एक आदर भाव जगते हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय करने से भी भीतर से एक जिज्ञासा होती है। फिर तो शास्त्रों में कहा गया ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न करो। यदि ऊपरी-ऊपरी स्तर पर कुछ आरतियाँ गा लो या भजन गा लो और आजकल तो देखिए कुछ इन सभी स्थितियों में भी कुछ एक संगीतमय स्थितियाँ मोबाइल में के स्तर पर जो और भी देखिए कुछ ऑडियो के स्तर पर चलती हैं। तो इन सभी स्थितियों में मनुष्य परमात्मा से सही-सही जुड़ नहीं पाता। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, परमात्मा की सम्मुखता बने रहने से ही को हमें क्रमशः आनंद की झलकें मिलती हैं और का हमारा ज्ञान कभी आवृत नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता। अन्यथा संसार की सात्विक स्थितियों में कि हमारी सचेत अवस्था बनी रहती है, लेकिन राजसी स्थितियों में क्रमशः कुछ अचेत स्थितियाँ आंशिक स्तर पर बनती हैं और तामसी स्थितियों में आजकल तो देखिए भारत जैसे आध्यात्मिक देश में लोग गुटखा, तंबाकू कुछ ऐसे मादक पदार्थ मुँह में रखते हुए स्वयं को भी अचेत करते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं, अपना कर्माशय भी बिगाड़ते हैं, अपने संस्कार भी बिगाड़ते हैं। तो ये सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता।
देखिए, इन सभी स्थितियों को हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी देखिए कुछ शब्दों की मर्यादा के अंतर्गत हम इनको कुछ एक सीमित दायरे में ही बोलते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य कहीं भी इन सभी स्थितियों के प्रति जागे, अपनी अवस्था को पहचाने कि मनुष्य जोनी सचेत स्थिति को बढ़ाने के लिए मिली है, सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए मिली है। इसलिए तो हम कहते हैं मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निरंतर अभ्यास अपना बना लेते हो, फिर दिन में राशि स्थितियाँ कभी आपको हमें परेशान नहीं करती। ये राशि स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ जब परेशान नहीं करते, मनुष्य उनमें फिसलता नहीं है, तो फिर डूबने की स्थितियाँ, तमोगुण की स्थितियाँ, अचेत होने की स्थितियाँ कभी भी आपके मेरे जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकती। यानी कि हम सभी भाई-बहनों को परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य बनाते हुए अपने धर्म को मजबूत स्थिति में लाना चाहिए। और ये मजबूत स्थिति में तभी आ पाता है जब आप सचेत रहते हैं। इन सभी स्थितियों को पाने का लक्ष्य बना लेते हैं। संसारी स्थितियों को मात्र एक मर्यादा में न कि स्थूल शरीर का जीवन निर्वाह होता रहे, परिवार का लालन-पालन, समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ, उनको आप और हम ईमानदारी से प्रसन्नतापूर्वक निभा सकें। इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए 2 शब्दों का सहारा लेते हुए यानी कि आपको में सचेत होना है। सचेत होने की स्थिति मजबूत होने से ही भविष्य में फिर देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अब योग तो तभी उत्पन्न होगा जब आपका संसार से, विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। यूँ तो देखिए मधुमेह रोगी को भी संसारी विषयों से कुछ वैराग्य तन के स्तर पर मन मार के भी उठाना पड़ता है। इन सभी संकेतों को आप और हम जितना समझते जाएँगे, समझना तभी होता है जब आप इन सभी सुनी हुई बातों पर ईमानदारी से चिंतन करते हैं। चिंतन होने से ही कि हमारी सचेत अवस्था बढ़ने लगती है, आत्मा के प्रति की समता बढ़ने लगती है। इसीलिए आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई कहीं न कहीं आरंभ हो जाती है। देखिए कार्यशील में शुभ संस्कार बनने की ही स्थितियाँ आपके हमारे जीवन की एक कमाई है। जो मनुष्य को सर्वप्रथम पाप कर्मों से भी बचाती है और मोक्ष प्राप्ति की ओर मायातीत की स्थितियों की ओर अग्रसर करती है। ऐसी सभी सात्विक सचेत स्थितियां के जीवन में भी प्रवेश होना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। और दिन में तो हम देखिए एक लघु ज्ञान संदेश के रूप में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के रूप में 2 ढाई 3 मिनट की एक वीडियो भी प्रसारित करते हैं। कुछ छोटी-छोटी बातें उसमें रखते हैं और शाम को आपके प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ साधारण संसारी स्थितियों पर या आपके प्रश्नों को लेते हुए एक चर्चा को सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत कुछ व्याख्या रखते हैं। इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक जुड़ते रहिए, महात्मा का चिंतन बनाए रखिए ताकि जीवन में किसी भी अंश में अचेत अवस्था आने ना पाए क्योंकि अचेत अवस्था आपका समय भी बर्बाद करती है और हमें पाप कर्मों में भी धकेल देती है। इन सभी संकेतों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ प्रकाश डालने का मैंने प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है। मैं भी आप भाई-बहनों के समान देखिए मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। फिर भी इन सभी स्थितियों पर भी चिंतन करें। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही बातें आपको तर्कसंगत लगी नहीं हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, विरोध हो, शिकायत हो, तो इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए
आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।